कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद का कश्मीर में फ्लॉप शो जारी है। आजाद की रैली में ना के बराबर भीड़ जुट रही है, जिसने उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी कर दी हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले गुलाम नबी आजाद इस वक्त बैकफुट पर हैं। अपनी पार्टी बना के कांग्रेस को चोट पहुंचाने और बीजेपी को फायदा देने का इरादा रखने वाले आजाद से उनके वफादार भी किनारा कर रहे हैं। तो कैसे लगा आजाद को घाटी में जोर का झटका, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे पर गुलाम नबी आजाद के एक बयान ने घाटी का तापमान बढ़ा दिया है। घाटी में उनके अपने ही लोग उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। अब आर्टिकल 370 पर दिया गुलाम नबी आजाद का बयान उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। खबरों के मुताबिक कश्मीर में उनके वफादारों के लिए भी कोई सियासी फैसला लेना मुश्किल बनता जा रहा है। कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने रविवार को घाटी में पहली रैली की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 370 को लेकर लोगों को गुमराह और उसकी बहाली का वादा नहीं करेंगे। आजाद इस बात पर जोर दे रहे थे कि किसी भी विशेष दर्जे की बहाली के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। उनका मानना है कि आने वाले कुछ समय कोई गैर बीजेपी पार्टी ऐसा करती नजर नहीं आ रही है। अब खबर है कि रविवार को कांग्रेस समर्थकों ने भी उनसे दूरी बना ली है। रविवार को हुई उनकी बैठक पूरी तरह से फेल रही। खबरों के अनुसार उनकी रैली में 3000 से भी कम लोग जुटे थे। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 पर इस मत के अलावा उनके वफादार आजाद के बीजेपी से जुड़े होने के आरोप भी लगाने लगे हैं। घाटी में आजाद के वफादार भी बीजेपी से उनके कनेक्शन को लेकर चिंतित हैं। एक नेता ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आजाद साहिब बड़े नेता हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर यह दिखाया, लेकिन अभी काफी अनिश्चितताएं हैं और चीजें साफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब वो कांग्रेस में थे तो हम पूरी तरह उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन अब हमें चीजें साफ होने तक इंतजार करना होगा। आजाद को अब तक केवल ताज मुहिउद्दीन, पीरजादा मोहम्मद सईद और मोहम्मद अमीन भट्ट का समर्थन ही मिला है। इसके अलावा उनके कई वफादार अब तक बड़ा फैसला नहीं ले सके हैं। इन 3 नेताओं में से देखें तो केवल गुर्जर नेता मुहिउद्दीन ही हैं जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, जबकि सईद सियासी तौर पर गुमनामी में है और भट्ट की लोकप्रियता स्थानीय स्तर तक है। ऐसे में बड़े बड़े दावे करने वाले गुलाम नबी आजाद को अपनी जमीनी ताकत का भी एहसास हो गया है।